हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द डायनेमिक क्लासेस। और आज हम देखने वाले हैं हिंदी माइनर के फर्स्ट सेमेस्टर के टॉप 50 क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 चलिए स्टार्ट करते हैं। या मुरलीधर की धरान धरी अधरान धरोगी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा। तो यहाँ यमक अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान का संदेह हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ संदेह अलंकार होता है। पाए महावर दिन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मृति आ जाए। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, संदेह, प्रतीक। तो यहाँ संदेह अलंकार है। तो क्वेश्चन नंबर 4 चलिए देखते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तुमने पढ़ा है ना, छंद 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? दोहा, सोठम, चौपाई, गीतिका। तो चौपाई जो है वो सममात्रिक छंद का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7, वंशस्थ छंद में कितने वर्ड होते हैं? वंशस्थ छंद में 12 वर्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं, यानी कि 24 मात्राएं होती हैं। कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है? तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, अर्धसममात्रिक जाति का छंद है रोला, चौपाई, दोहा, कुंडलिया। तो दोहा जो है वो अर्धसममात्रिक जाति का छंद है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं पिंगल को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से भक्ति काल के कवि कौन है? तो कबीर दास को भक्ति काल के कवि कबीर दास को भक्ति काल के कवि कहा जाता है। फिर ठीक है, निम्नलिखित में से किस बात का विरोध कबीर ने किया? ब्राह्मण्य, मूर्ति पूजा, इनमें से कोई नहीं, या ब्राह्मण्य और मूर्ति पूजा को। तो कबीर दास जो है वो ब्राह्मण्य और मूर्ति पूजा दोनों का विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 16, किसकी भाषा को पंचमील खिचड़ी कहा जाता है? तो कबीर की भाषा को पंचमील खिचड़ी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, दुल्हिन गावहु मंगल चार किसकी पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है वो कबीर दास की पंक्ति है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, कबीर को वारी का डिटेक्टर किसने कहा है? तो कबीर को वारी का डिटेक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। फिर कबीर की दृष्टि में गोविंद से श्रेष्ठ कौन है? तो कबीर की दृष्टि में गोविंद से भी श्रेष्ठ गुरु है। तुलसीकृत रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो उसमें 7 कांड हैं। मानस की अयोध्या कांड किस क्रम में आता है? तो दूसरा कांड में आता है। ठीक है, दूसरा क्रम में आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। मानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बाल कांड। मानस की काव्य शैली क्या है? तो मानस की काव्य शैली प्रबंध काव्य है। मानस का अंगी रस क्या है? तो मानस का अंगी रस शांत रस है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, मानस के किस कांड को ज्ञान दीपक कांड कहा जाता है? तो मानस के उत्तर कांड को ज्ञान दीपक कांड कहा जाता है। पराधीन सपनेहु सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? तुलसीदास की। तुलसी की रचना नहीं है, मतलब इन सारे में से कौन सी तुलसी की रचना नहीं है? तो बीजक जो है वो तुलसी की रचना नहीं है। बाकी ये हनुमान बाहु, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, ये तीनों जो है वो तुलसीदास की रचना है। समन्वय का कवि किसे कहा गया है? तो समन्वय का कवि तुलसीदास को कहा गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, तुलसी भवसागर से तरने का क्या उपाय बताते हैं? तो तुलसी भवसागर से तरने का उपाय राम का गुणगान करके बताते हैं। जिए बिन बरु बारी बिहना किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की। तुलसी के पिता का क्या नाम था? तो तुलसी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसी कलिकाल के वाल्मीकि थे, किसने कहा था? नावादास ने कहा था। फिर बिहारी किस काल के कवि हैं? तो बिहारी जो है वो रीतिकाल के कवि हैं। बिहारी रीतिकाल के कैसे कवि हैं? तो बिहारी तो रीतिकाल के कवि हैं। अब रीतिकाल के कैसे कवि हैं? तो रीतिकाल के वो रीति सिद्ध कवि हैं। बिहारी किस राजा के आश्रय में रहे? तो बिहारी जो है वो जयसिंह राजा के आश्रय में रहे। बिहारी के दोहों की भाषा क्या है? तो बिहारी के दोहों की भाषा ब्रज भाषा है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, बिहारी के दोहों के संकलन को क्या कहते हैं? तो बिहारी सत्सई कहा जाता है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, यह किसकी पंक्ति है? बिहारी की। फिर बिहारी के समकालीन है, तो बिहारी के समकालीन कौन है? वो सुर है। ठीक है। फिर नाही पराग नहीं मधुर मधु नाही विकास इह काल किस राजा के संदर्भ में बिहारी ने कहा है? तो राजा जयसिंह के संदर्भ में ये पंक्ति बिहारी ने कहा है। रीतिमुक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं कौन?
कौन कौन जाने जाते हैं? धनानंद, बोधा, आलम, उपरुक्त सभी। तो ये तीनों जो हैं धनानंद, बोधा, आलम, तीनों जो हैं वो रीतिमुक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी घनानंद की रचना नहीं है? तो प्रतिप्रवास पदावली, ये पदावली जो है वो घनानंद की रचना नहीं है। यति सुधो प्रेम को मार्ग है, यह किसकी पंक्ति है? तो घनानंद की पंक्ति है। घनानंद की पंक्ति है ये, अति सुधो प्रेम को मार्ग है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 46, घनानंद का संबंध किस राजा से है? तो घनानंद का संबंध मोहम्मद शाह रंगीले से है। ठीक है, और ये छूट गया। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता घनानंद में दिखाई पड़ती है? तो विरह वरण, प्राकृतिक चित्रण, उपालभ की भावना, उपरुक्त सभी। ये जो तीनों विशेषताएं हैं ना वो घनानंद में दिखाई पड़ती थी, तो ये उपरुक्त सभी होगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, घनानंद किससे प्रेम करते थे? तो सुजान से करते थे। घनानंद की प्रसिद्ध रचना है सुजान सागर। घनानंद की प्रसिद्ध रचना है सुजान सागर। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है हमारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50, एकांतिक और एकांगी प्रेम के कवि हैं घनानंद। एकांतिक और एकांगी प्रेम के कवि हैं घनानंद। ठीक है, चलिए।